Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 3rd. In this video, I am going to explain you chapter number 9 of the book Buzzword part 3. I request you all to open page number 109 of the book Buzzword. The chapter is 9. The name of the chapter is A Tiny Seed. We are starting learning and reading this chapter on 6th October. तो दिस अ टाइनी सीड यानी कि एक छोटा सा बीज, इसके बारे में क्या कहानी है ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. दिस इज द स्टोरी ऑफ बंगारी मठाई. शी वॉज born in Kenya and grew up there. When she came back to Kenya after studying in America, Bangari saw that people had cut down much of Kenya's large forests. So she decided to plant trees to save them. Read on to know more about her life. तो ये स्टोरी है बंगारी मठाई की, जो कि एक छोटी एक लड़की है जिसका नाम है बंगारी मठाई. केनिया में वो लड़की पैदा हुई थी और वहीं पे पली बड़ी थी. तो जब अपनी स्टडी उसने जो अपनी स्टडी करी थी अमेरिका में कंप्लीट करी थी और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद जब वो केनिया वापस आई तो बंगारी ने देखा कि लोगों ने यहाँ पे जो है बहुत सारे जंगल जो है काट दिए. तो उसने ये डिसाइड किया कि वो जो है ट्री प्लांट्स करेगी, मतलब कि पेड़ लगाएगी और उन्हें बचाएगी भी. अब हम ये स्टोरी पढ़ के ये जानेंगे कि उसने कैसे पेड़ लगाना शुरू किया, क्या उसके सामने दिक्कत आई और क्या कुछ उसने किया कि उसके सामने कोई दिक्कत ना हो और क्या वो सच में फॉरेस्ट वगैरह को बचा पाई थी. In a village on the slopes of a mountain in Kenya, a little girl worked in the fields with her mother. Her name was Bangari. In the slopes यानी कि पहाड़ी की ढलान पे जो है एक गांव बसा हुआ था केनिया में, जहाँ पे एक छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ जो है खेतों में काम कर रही थी जिसका नाम था बंगारी. Bangari loved being outside. When she worked in the fields, she dug up the soil and pressed tiny seeds into earth. बंगारी को जो था बाहर रहना ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब वो खेतों में काम करती थी तो वो जो थी मिट्टी खोद के और उसमें छोटे छोटे बीज जो थी दबा देती थी ताकि उसमें से नए पौधे जो है निकल आएं. बंगारी knew it was time to go home when it got too dark to see the plants. बंगारी को इस बात का पता चलता था, बंगारी को पता होता था कि अब ये जो टाइम है ये घर जाने का है क्योंकि अंधेरा हो चुका था. She walked down the paths through the green fields, crossing rivers as she went. तो वो जो थी ग्रीन फील्ड्स यानी कि हरे भरे खेतों में से होती हुई नदी पार करती हुई फिर अपने घर वो जाया करती थी. As she grew up, Bangari wanted to learn and could not wait to go to school. जैसे वो बड़ी हुई तो बंगारी जो थी कुछ सीखना चाहती थी और इस बात का उससे इंतज़ार नहीं होता था कि वो स्कूल जाए. But her mother and father wanted her to stay at home and help them. लेकिन उसके माता पिता ये चाहते थे कि वो घर में रुक के उनकी मदद करे. When she was 7 years old, her big brother spoke to her parents and told them to send her to school. जब वो 7 साल की हुई तो उसके बड़े भाई ने अपने माता पिता से बात करके उन्हें कहा कि इसे स्कूल भेजो. बंगारी learned more and more with her book. With every book she read, बंगारी जो भी बुक वो पढ़ती थी उससे ज़्यादा वो सीखा करती थी. She was clever and did so well at school that she was invited to study in the United States of America. वो इतनी होशियार थी पढ़ाई में और हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से करती थी कि USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है उसे वहाँ पे स्कॉलरशिप दी और अपने
कंट्री में उसे बुलाया पढ़ने के लिए। बंगारी वॉज एक्साइटेड, वो बहुत खुश थी। शी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड, वो दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। इन अमेरिका बंगारी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, अमेरिका में बंगारी ने बहुत सी नई नई चीज़ें देखी। शी स्टडीड अबाउट प्लांट्स, उसने पौधों के बारे में वहाँ पे जानकारी हासिल करी। एंड हाउ दे ग्रो, और कैसे वो बढ़ते हैं ये भी उसने जाना। द मोर शी लर्न द मोर शी रिमेंबर्ड हर होम, जितना ज़्यादा वो पढ़ती थी उतना ज़्यादा ही उसे अपने घर की याद आती थी। कंट्री एंड हर चाइल्डहुड, अपना देश और अपना बचपन उसे बहुत याद आता था। शी ऑफन रिमेंबर्ड हाउ शी हैड ग्रोन अप प्लेइंग गेम्स विद हर ब्रदर in the shade of the trees in the beautiful Kenyan forest। तो उसे ये सब चीज़ें याद आती थी कि जैसे जैसे वो बड़ी हुई थी किस प्रकार वो अपने भाई के साथ गेम खेला करती थी पेड़ों के छाए में। और वो मतलब वो जो पेड़ थे वो केनिया के फॉरेस्ट में की छाए में जो थे वो थे, और वहाँ पे वो लोग खेला करते थे। आफ्टर बंगारी फिनिश्ड हर स्टडीज़ शी रिटर्न टू केनिया, जब बंगारी ने अपनी स्टडीज़ फिनिश कर ली वो वापस केनिया आ गई, क्योंकि अपने देश से, अपने बचपन से और अपने लोगों से कोई भी दूर नहीं रह सकता है। बट हर कंट्री हैड चेंज, लेकिन अब उसका देश जो था बदल चुका था। शी फाउंड दैट द थिक डेंस फॉरेस्ट ऑफ केनिया हैड बीन डिस्ट्रॉयड, उसने ये देखा कि जहाँ पे घने घने जंगल हुआ करते थे, काफ़ी सारे पेड़ हुआ करते थे, वो सब बर्बाद हो चुके हैं। डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हैड ड्राइड अप, फूड वॉज हार्ड टू फाइंड एंड वाइल्ड एनिमल्स वर नो लॉन्गर फाउंड देयर। अब वहाँ पे जो था रिवर्स और स्ट्रीम जो थी सब कुछ सूख चुकी थी। आप लोग ये जानते हो रिवर्स और स्ट्रीम में जो पानी आता है वो बारिश से आता है, तो इससे फॉरेस्ट का क्या कनेक्शन हो सकता है शायद आप ये नहीं जानते। बारिश लाने में पेड़ सहायक होते हैं, पेड़ हमें जंगल में ज़्यादा मिलते हैं, तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी अच्छी बारिश होती है और उतना ही रिवर्स वगैरह में जो है पानी भी अच्छे से रहता है। अब जब पेड़ ही नहीं थे तो बारिश कहाँ से होती, और जब बारिश ही नहीं थी तो रिवर्स वगैरह का सूखना जो था नेचुरल था। और अब क्योंकि पानी नहीं था तो खाना भी नहीं प्राप्त होता था, और जब जंगल ही नहीं थे तो वहाँ पे जंगली जानवर भी कैसे मिल पाते। Bangari decided to make her country green again and also help the women there। बंगारी ने डिसाइड किया कि मेक हर कंट्री ग्रीन अगेन का मतलब है कि उसने ये सोच लिया था कि वह अपने देश को दोबारा से हरा भरा ज़रूर बनाएगी और वहाँ पे जो है वो औरतों की मदद भी करेगी। शी बिगैन टू टीच द वुमेन टू प्लांट ट्रीज फ्रॉम सीड्स एंड टू केयर फॉर देम एंड द लैंड। तो उसने जो था औरतों को ये पढ़ाना चालू किया कि किस प्रकार से बीज बोया जाता है, पौधे उगाए जाते हैं और साथ ही साथ उनकी कैसे देखभाल की जाती है। फॉर एवरी सीड दैट ग्रीव इनटू अ प्लांट एंड देन अ ट्री अ वुमेन वर गिवन मनी। तो उसने इस चीज़ के लिए एक रास्ता निकाला कि जब भी कोई औरत एक बीज बोती है और उससे पौधा बनता है और उस पौधे से पेड़ बनता है तो उसके लिए उसे जो है पैसे मिला करते थे। दे यूज्ड द मनी टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज, फिर वो उन पैसों का इस्तेमाल अपने घर की देखभाल के लिए किया करती थी। द वुमेन वर वेरी हैप्पी एज वंगारी हेल्प देम फील पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। वहाँ की औरतें जो थी काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि वंगारी ने उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर होना, ताकतवर होना और स्ट्रांग होना भी सिखा दिया था। एज टाइम पास द न्यू ट्रीज ग्रीव इनटू फॉरेस्ट एंड कीनिया बिकेम ग्रीन अगेन वंस अगेन। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो है वहाँ पे पेड़ पौधे उगते रहे और कीनिया जो है फिर से हरा भरा हो गया। आगे क्या हुआ वंगारी के साथ ये देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे होम। वर्ड मीनिंग्स कर लीजिएगा। ये बंगारी की एक फ़ोटो है जो कि आप चाहें तो बना भी सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप इसकी फ़ोटो कॉपी भी करके और
पिक्चर अपने कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं. टिल देन, बाय फॉर नाउ.